आप सभी तो जानते ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में एडमिशन पाना सभी का सपना होता है। सभी लोग मेहनत भी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई अगर जेएनयू का सपना देखे और मेहनत ना करे, क्योंकि नाम जब जेएनयू का आता है तभी लग जाता है कि हाँ, एग्जामिनेशन एंट्रेंस पाना कितना कठिन है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आपका बेसिक बैकअप प्रीवियस क्लास का बैकअप बढ़िया है, तो एडमिशन पाना ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। आज हम इस वीडियो में पीएचडी तथा एमफिल प्रोग्राम से संबंधित सभी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर का सैंपल भी दिखाएंगे, पूरा पेपर दिखाएंगे लाइफ साइंस का। हालांकि हम जल्दी में दिखाएंगे, कोई उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे पेपर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और लाइफ साइंस के पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सभी कोर्स तथा सभी सेंटर के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिना किए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी अभी चैनल पे अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू पीएचडी एमफिल एडमिशन, ये जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जेएनयू ईई 2021 में जेएनयू ईई के थ्रू एडमिशन होगा। सीओसीएटी से एडमिशन की अपडेट अभी कुछ निकल के आई नहीं है खास। इतनी ही अटकलें लगाई जा रही थी कि इसी से एडमिशन होगा। और आपको हम ये भी बता दें कि जून में तो फॉर्म आना मुश्किल लग रहा है। मतलब अभी तो मई चल रही है, जून में भी आना मुश्किल है। बट जून में नोटिफिकेशन कुछ आ सकती है, हो सकता है फॉर्म भी आ जाए लास्ट तक। इंस्ट्रक्शन की बात करें अगर एमफिल प्रोग्राम के लिए, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप 55% मार्क्स गेन किए हों। अगर आप SC ST OBC से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ग्रेस मार्क जो है इंक्लूड नहीं होंगे। कोई अगर ग्रेजुएट उसमें MSc में या फिर किसी भी मास्टर में अगर आप ग्रेस से पास हुए हैं, ग्रेसिंग मार्क्स नहीं ऐड होंगे। आपका फ्रेश मार्क्स होना चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम में मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप एमफिल कोर्स में 55% से पास किए हों या उससे ऊपर हो। 5% रिलैक्सेशन यहाँ भी है SC ST OBC कैंडिडेट को, यहाँ भी ग्रेस मार्क नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है सभी आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए, बट वो डिपेंड करेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड स्टूडेंट्स की रेशियो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट के आधार पर भी दिए जा सकते हैं। या फिर जो ज़्यादा दूर हैं उनको पहले प्रियोरिटी मिलेगी, पास वालों को कम प्रियोरिटी दी जाएगी, इस प्रकार से। सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से है, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू एमफिल और PhD हैव टू अपीयर CBT एंड क्वालिफाइंग विद, इसमें आपको 50% मार्क्स लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद भी मेरिट बनेगी, तो लेकिन मेरिट में वही लोग आएंगे जो 50% से ऊपर होंगे, वही इंक्लूड किए जाएंगे। 5% मार्क्स होना चाहिए OBC SC ST का तथा PWD डी वालों का। यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है। आफ्टर CBT आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। मेरिट प्रिपरेशन आपका CBT और इंटरव्यू दोनों के टोटल मार्क्स मिला के किए जाएंगे। और ये मेरिट लिस्ट जो है वो सभी कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग बनेगी। JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए बताएं तो जो CSIR या UGC नेट या फिर जो भी एग्ज़ाम देके आप JRF क्वालिफाई होते हैं, ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम देते हैं, तो JRF कैंडिडेट जो होते हैं वो शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम कंप्यूटर बेस्ड, मतलब CBT उनको नहीं देना होगा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आएंगे। बट यहाँ पे एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं JRF से नीचे जो होते हैं, उनको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एंड द लेक्चरशिप अवॉर्डेड, मतलब लेक्चरशिप या फिर नेट वही होता है, कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल एंड नॉट बी इंटरव्यूड। हालांकि जो नेट वाले हैं अगर वो CBT देते हैं तो एलिजिबल है, CBT से अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो एलिजिबल हैं, बाकी अगर नेट से डायरेक्ट आएँ तो नहीं है। फॉरेन नेशनल्स के लिए, मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शैल बी ऑफर्ड सीट ओनली इफ़ सीट आर लेफ्ट, तभी उनको सीट दी जाएगी जब सीट बची रहेगी। किससे बची रहेगी, एनी डिसिप्लिन आफ्टर बीइंग ऑफर टू इंडियन कैंडिडेट, जब इंडियन कैंडिडेट्स से सीट फुल होने से रह जाएगी या फिर बची रहेगी तो उनके लिए फॉरेन नेशनल को उसमें अपीयर किया जाएगा। लेकिन वही अपीयर होंगे जो JNU EE एग्ज़ाम दिए होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 780 रुपीज़ है, और ये कोई कॉमन नहीं होती है, फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग रहती है। JNU एग्ज़ाम पैटर्न 2021 की बात करें तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और मीडियम आपका क्या होगा, ये ओनली इंग्लिश मीडियम,
बहुत लोग कहते हैं पीएचडी हिंदी में होती है, इंग्लिश में, तो सिर्फ इंग्लिश में होती है। और जेएनयू में तो सारे प्रोग्राम इंग्लिश में ही कंडक्ट होते हैं। हालांकि सब्जेक्ट की बात करें, लैंग्वेज की, तो अलग बात है, नहीं तो सब इंग्लिश। मार्किंग स्कीम स्कोरिंग क्या रहेगा, आपको 1, 2 या 3 या फिर 4 मार्क्स फॉर अ करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए मिल सकते हैं। वो वेटेज जो होगा वो ईच क्वेश्चन में वेरी फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे सिलेबस होता है। लेकिन निगेटिव मार्किंग फॉर एन इन करेक्ट, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी भी कोर्सेज में, ठीक है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में। अब बात करते हैं, द यूनिवर्सिटी इंक्लूड द फॉलोइंग स्कूल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड टीचिंग बेसिस बिसाइड सम स्पेशल सेंटर ऑफ स्टडी। जेएनयू में सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसके लिए, रिसर्च के लिए। पहला डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, इसमें इंटरनेशनल रिलेटेड जितने भी आएंगे प्रोग्राम्स सब इसी में होंगे। इसके लिए बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं निकाला है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। वहाँ पे सभी इन 20 सेंटर्स की अलग अलग सिलेबस और पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और चैनल पे आप बने रहिए। अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए। दूसरा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, इसमें हिंदी इंग्लिश जो भी लिटरेचर आते हैं कल्चर स्टडीज़ के। स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ABV स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशल सेंटर फॉर ई लर्निंग, Special Center for Molecular Medicine, Special Center for Study of Land Governance, Center of Nanoscience, Center of Disaster Research, Center of Study of Northeast India, Center of for the National Security Studies। ये जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमको लगता है कि इसमें अगर आप रिसर्च करते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कई जगह आपको नॉर्थ ईस्ट में देश के विभिन्न विभिन्न भागों में आपको जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और यहाँ से पीएचडी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत ही मान की बात होती है हम यहाँ पे एडमिशन पा जाएँ। आप पूरी मेहनत कीजिए। पेपर के पैटर्न अब हम दिखाएंगे आपको, तो हम इसमें सिर्फ लाइफ साइंस का दिखा रहे हैं और बाकी का भी हम दिखाएंगे, बट वो अलग वीडियो में, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 5वां स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के मैं पेपर आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का, पीएचडी लाइफ साइंस, और इसमें इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 100 नंबर है। टाइम अलाउड कितना है, 3 आवर है। और इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें आंसर ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए, मतलब पार्ट ए के आपके सभी क्वेश्चन करने होते हैं। और ईच करेक्ट आंसर इन पार्ट ए कैरीज 1 मार्क, मतलब पार्ट ए के आपके एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिए जाएंगे। आंसर एनी 40 क्वेश्चन आर इन पार्ट बी, पार्ट बी में आपको किसी 40 क्वेश्चन सिर्फ करने होंगे, और बाकी तो दिए बहुत सारे रहेंगे 90 तक, लेकिन आपको सिर्फ 40 करने हैं। इफ़ यू आंसर मोर देन 40 क्वेश्चन, अगर आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट 40 विल बी इवेल्यूएटेड, पहले के 40 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 और 1.5 मार्क्स इन पार्ट बी, पार्ट बी के सभी क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दिख रही होंगी, बट ये ज़रूरी नहीं है बताना। हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से दिया है मार्किंग, किस तरह से आप इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग आंसर के बारे में। तो और आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन पे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ऑल आंसर ऑल क्वेश्चन पार्ट ए में। तो पार्ट ए ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंसी इन प्लांट। तो यहाँ पे plantlets grow from a cut stem, new leaves grow from shoot apical meristem, stem branch grows from axial meristem। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, और टोटल आप क्वेश्चन देखते जाइए, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। 7, 8 एंड 10, 11, इन सब के लिए हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 3, 24, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन हैं, इस तरह के पेपर आते हैं। और अगर आप लाइफ साइंस CSIR JRF वाले हैं तो आपने वहाँ का पूरा सिलेबस देखा है, बहुत ही अच्छे सिलेबस हैं। अगर आप
लाइफ साइंस के सिलेबस आप CSIR का डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। MSc में अगर आप जूलॉजी या फिर बॉटनी से MSc हैं तो फिर आप तो पढ़े हैं, लेकिन बॉटनी के लिए दोनों बराबर होते हैं। और या पार्ट बी में हम आ गए हैं, आंसर एनी 40 क्वेश्चन, मतलब पार्ट ए में आपके कुल 40 क्वेश्चन हुए, 40 क्वेश्चन के 40 नंबर आपको मिले। और पार्ट बी में भी आपके 41 से लेके टोटल 90 क्वेश्चन हैं। 41 से लेके टोटल कितने क्वेश्चन हैं और किस तरह के क्वेश्चन हैं आप देखते जाइए फटाफट। टोटल इसमें 90 क्वेश्चन तक है। 41 मतलब 41 से पार्ट बी शुरू हो जाता है और ज़्यादा कहाँ तक है आपके बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं। तो आप इन 3-4 चैप्टर पे खास करके बहुत ध्यान दिया कीजिए, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, और ऐसे देखा जाए तो जेनेटिक्स वगैरह टॉपिक में अगर देखें तो, एंड सेल वगैरह के चैप्टर में। अब हम आ गए 88 क्वेश्चन तक। 90 क्वेश्चन मतलब 41 से 90 तक है पार्ट बी। और इसमें जो है स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं, खास करके ये जो रिसर्च मेथड पे भी, और सिलेबस हमारा इसी के अकॉर्डिंग होता है कि सब्जेक्ट से और आपके प्रीवियस कोर्सेज से क्वेश्चन रहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होते हैं। और देखा जाए तो अगर 41 से इधर 90 में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ आपको 41 से लेके इसमें 90 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे 60 क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन आपको करने नहीं है, आपको करने हैं 40 क्वेश्चन पार्ट बी में। तो 40 क्वेश्चन के आपको अगर मिलते हैं 1.5 नंबर पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं। तो दोनों पेपर मिला के आपके कितने हो जाते हैं, 100 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा CBT का पेपर है और हमने प्रयास किया इसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से जब हम अगले वीडियो में जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कराने की कोशिश करेंगे और तब इसको भी उसमें रखेंगे। और आपसे यहीं से हम अलविदा लेते हैं। अगर कुछ चीज़ें छूटी हों या फिर कुछ दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें आप सजेशन भी दे सकते हैं अपना छोटा भाई मान के। और जो भी आप समझे वो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है तो हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। यहीं पे विदा लेते हैं, धन्यवाद।